बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं फैसल मकसूद और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज इंटरनेशनल। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। F-16 के मुतासरीन को इंसाफ दो। ये तमाम जो मेंबरान है इतनी बड़ी तादाद में जो खड़े हैं ये F-16 के इफेक्टी हैं। ये वो स्कीम है जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी जो 2003 में गवर्नमेंट के तमाम जो बड़े अदारे थे जिसमें CDA शामिल है, इंटीरियर मिनिस्ट्री शामिल है, DC शामिल है, सिविल रजिस्ट्रार, उन्होंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ दी और एडवर्टाइज़ किया कि ये जो ज़मीन है ये 3381 कनाल F-16 की ज़मीन ट्रांसफ़र सोसाइटी के नाम हो चुकी है, जो सरासर झूठ था। अब अगर ये पब्लिक जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है, अगर गवर्नमेंट के अदारों के ऊपर भी ट्रस्ट ना करे तो किस पे करेगी? ये कोई आम सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी 2003 में लिखा है कि 3381 कनाल ज़मीन जो है ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। पब्लिक खुले दिल से पैसे जमा कराएं और अपने प्लाट अलाट करवाएं। और हम आपको और फिर 2016 को इन्होंने न्यूज़पेपर में दिया कि डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, आप इसकी पेमेंट जमा करवाएं। 12/7/2016 तक पेमेंट जमा करवाएं ताकि आपको प्लाट हैंड ओवर किए जाएं। अगर आप ये पेमेंट जमा नहीं कराएंगे तो ये आपके जो प्लाट है कैंसिल किए जाएंगे, जिसमें जो एक्सेलेशन चार्जेस में शामिल थे। इसका मतलब ये सारा फ्रॉड था, जिसमें बॉटम से लेकर टॉप तक सब इसमें शामिल थे। हम सारी टीम, ये DC साहब जो सिविल रजिस्ट्रार साहब हैं जो इसको डील करते हैं, जो इसके कन्वीनर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2015 में इन्होंने 1/9/2015 यानी 1 सितंबर 2015 को इन्होंने किया, एक डिसीजन दिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चाहिए। इस वक्त तमाम मेंबर्स की ये रिक्वेस्ट है कि DC साहब से कि ये 1/9/2015 का जो उन्होंने डिसीजन दिया है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। ये इस वक्त जो इंतज़ामिया है सरासर फ्रॉड है और किसी काम की नहीं है। पिछले 6 साल से वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं DC साहब से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जो दफ्तर इंजॉय कर रहे हैं, AC या गाड़ियाँ इंजॉय कर रहे हैं, वो पब्लिक के पैसे से कर रहे हैं। अगर आप इन्होंने काम वो करना नहीं है, इनके ऑफिस को रखने का फ़ायदा क्या है इनका? तो मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि जो इम्प्लीमेंटेशन है 2015 के डिसीजन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करिए। हमें DC साहब से और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मेरा नाम शाहिदा परवीन है। मैं 9 साल से इन लोगों ने मुझे $4 लाख के प्लॉट दिए प्रॉपर्टी डीलरों ने, और मुझे कहा गया कि 1 साल में आपको पोजेसन भी मिल जाएगा और आपको ये CDA को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ये F-16 G15 पूरा जितने भी सेक्टर इनके चारों। लेकिन आज तक मुझे ये रोज़ कहते आज डेवलपमेंट हो रही, कल डेवलपमेंट हो रही। इन प्रॉपर्टी डीलरों ने मुझे $4 लाख खुद इन्होंने इतने बड़े बड़े घर बना लिए G15 में, और मैं रोती फिर रही हूँ, रोज़ फ़ोन करती हूँ। अब मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया इन लोगों ने। अब हमें बताएं हम क्या करें। तो DC साहब से हमारी गुजारिश है कि वो हमें हमारे प्लाट डेवलप करके हमें पोजेसन दिलवाया जाए। आसिफ है और मेरा रियल स्टेट से ताल्लुक़ है। ये जितने भी मेंबरान हैं, मैं ख़ुद भी, हम लोग इफेक्टी हैं 2004 से। 2004 में, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले अर्ज़ किया आप लोगों से, कि 2004 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और उसके बाद जो है इसका लेआउट प्लान वगैरह भी इसका 2006 में मंजूर किया गया। अब जो सोसाइटी लेआउट प्लान की मंजूर शुदा हो उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट आ जाता है, क्योंकि जिस वक्त हम CDA की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं तो ये लेआउट प्लान मंजूर शुदा सोसाइटी है। लेकिन जुल्म हमारे साथ ये हुआ कि 2005 में यहाँ की जो ज़मीन का पैसा है वो उठाकर Zone 5 की लैंड ख़रीद ली गई, जिसकी वजह से हम उस वक़्त से अपने इस तरह के मुख्तलिफ एहतजाज को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब 2005 से 25 आ गया है, 20 सालों की ये जो कहानी है ये एक दिन पर मुहित नहीं है। हम लोगों ने कई सौ बार जो है वो DC ऑफिस में आकर, कमिश्नर ऑफिस में आकर, इवन कि हमने हाई कोर्ट में जाकर भी अपनी ये फरियाद की है, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारी दाद रसी नहीं की। सोसाइटी इंतज़ामिया के पास जब हम जाते हैं तो वो अपना रोना रोती है, और जिस वक्त हम DC ऑफिस के पास जाते हैं तो इनकी तरफ से कोई भी ऑर्डर इस किस्म का नहीं मिलता कि हमें हमारे प्लॉट मिल सकें। आज हम तमाम लोग जो है वो इस खातिर निकले हैं कि अपने हक़ की खातिर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, और उम्मीद करते हैं कि DC साहब और कमिश्नर साहब हमारी इस आवाज़ को सुनेंगे और हमारे मसाइल को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाम एहसानुल हक है और मैंने 2004 में 2 प्लाट यहाँ पे लिए थे।
اور میرے پلاٹ لینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ CDA سیکٹر تھا اور یہ G15 جو ہے وہ آلریڈی اس کو ڈیولپ کر چکے تھے، اور CDA نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے اپرووڈ اشتہار جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا اس میں، اور انہوں نے جو اپنے اشتہار میں باقاعدہ لکھا تھا کہ ہم اتنی زمین جو ہے وہ اس کے لیے ایکوائر کر چکے ہیں اور وہ زمین جو ہے وہ ہمارے نام ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ انہوں نے وہ لکھ کے جھوٹ بولا، نہ اس کو CDA نے کنفرم کیا، نہ اس کو رجسٹرار آفس نے کنفرم کیا، اور نہ ہی اس کے اوپر آج تک ان کو کوئی سزا ملی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا پبلکلی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ ابھی تک ڈیولپمنٹ کے یہ بہانے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم کل شروع کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں پرسوں شروع کر رہے ہیں۔ یہ 2 جنوری 2023 میں جو ہے وہ دوبارہ الیکشن ہوئے، سردار سبیل جو ہے یہ دوسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ 3 سال کا پیریڈ گزار چکے تھے۔ سردار سبیل صاحب نے الیکشن لڑنے سے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ ممبران کو ووٹ مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں الیکشن جیتنے کے 1 ہفتہ کے اندر جیتنے کے بعد 1 ہفتہ کے اندر میں جو ہے وہ F-16 کی ڈیولپمنٹ شروع کروں گا۔ اور حال یہ ہے کہ اب 2 سال ہو گئے ان کو الیکشن جیتے ہوئے، ممبران جو ہے وہ کتنی دفعہ ان سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں اور ہمیں بتائیں کہ صورتحال کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ممبران سے ملاقات کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کی ابھی تک۔ ابھی بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کل کر لیں گے کام شروع، پرسوں کر لیں گے کام شروع۔ ان کے پاس زمین ہی نہیں ہے ابھی تک۔ جو شروع میں ان کے پاس زمین تھی 200-300 کنال ان کے پاس قبضہ تھا، اور 200 کنال جو تو ہے شاید انہوں نے سودے کیے ہوئے تھے، اس کا قبضہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اس سے جو ہے وہ 1 انچ زیادہ زمین آج تک یہ نہیں خرید سکے۔ 22 سال ہو گئے ہیں اس کو پروجیکٹ کو سٹارٹ کیے ہوئے۔ ہم افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ CDA نے کوئی ایکشن لیا ہے، نہ رجسٹرار آفس نے کوئی ایکشن لیا ہے۔ اس کے باوجود کہ 1/9/2015 کو جو ہے وہ رجسٹرار آفس نے ڈیسیژن کیا تھا کہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ ممبران کو قبضہ دیا جائے، لیکن آج تک جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹوٹل متاثرین ہیں؟ تقریباً 2000 کے قریب خاندان ہیں جو متاثر ہیں، اور جو ابھی تک بیچارے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں پلاٹ مل جائے۔ جی بہت سارے ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، اور ڈیولپ کر کے ہمیں پلاٹ ہیں وہ ہینڈ اوور کیے جائیں۔ جس وقت ہم نے یہ پلاٹ لیے تھے اس وقت زمینوں کی قیمت کوڑیوں کے بھاؤ تھی، اور اب جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ That's all for now. For more updates, please keep watching FM News International.